अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo S1 Pro के रिलेटेड। दोस्तों Vivo S1 Pro अभी मार्केट के अंदर, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया Vivo की तरफ से, और ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लगता है अगर आप इसकी लुक्स को देखते हैं, इसके सुपर एमोलेड डिस्प्ले को देखते हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्या आपको 44,000 के अंदर इस फ़ोन को बाय करना चाहिए। क्या ये मैं रेकमेंड करता हूँ कि 44,000 के अंदर आप इस फ़ोन को बाय करें। तो मैंने काफ़ी दिन इस फ़ोन को इस्तेमाल किया और जो भी मेरा ओपिनियन था, जो भी मेरा रिव्यू है इस फ़ोन के हवाले से, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो रिव्यू देखने के बाद ही आप फोन को डिसीजन लें कि इस फोन को बाय करना है या नहीं, क्योंकि आज की रिव्यू में आपको मुकम्मल बता दूंगा कि जो सही बात है कि इसकी कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी नहीं बेहतर, और ये कौन से मोबाइल फ़ोन ऐसे हैं जो डायरेक्टली इसे कम्पीट करते हैं और इससे बेहतर आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, इससे कम रेंज के अंदर, और इससे बेहतर मतलब कि थोड़ी सी अगर आप ज़्यादा पैसे डालते हैं तो कौन से डिवाइस आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों मुकम्मल जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, और घंटे के बाद से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दोस्तों पहले इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन से ऐसे हाईलाइटेड फीचर्स हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो 6.4 इंच का फ्रंट की तरफ आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि एक हाईलाइटेड फीचर है। यहाँ दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है ये काफ़ी कमाल का, एक नई लुक आपको प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा बैक की तरफ आपको एक मतलब कि एक ऐसा लगता है मछली की आँख है, और यहाँ आपको बहुत से कैमरा दिए गए हैं, और यहाँ आपको मतलब कि काफ़ी कमाल के बैक की तरफ डिज़ाइन दिया गया है। और इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलता है सुपर एमोलेड स्क्रीन के नीचे वाली साइड पर, और ये काफ़ी फास्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं बैक की तरफ आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, फ्रंट की तरफ 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी प्रोवाइड की गई है। दोस्तों थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन वाली साइड अगर हम चले तो यहाँ आपको स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर मिलता है, जो कि वैसे तो 30K की रेंज के अंदर आपको तकरीबन हर फोन प्रोवाइड कर देता है, लेकिन यहाँ आपको 44,000 के अंदर ये प्रोसेसर देखने को मिल रहा है स्नैपड्रैगन की तरफ से 665। अगर हम दोस्तों बात करें Vivo S1 की, जो इससे पिछला मॉडल था Vivo S1, क्योंकि इसी प्रो वर्जन में लॉन्च किया गया, तो Vivo S1 था, उसके अंदर आपको मिला था P65 Helio P65 जो कि मीडियाटेक की तरफ से था। तो अगर हम बात करें मीडियाटेक के उस प्रोसेसर की और इस प्रोसेसर की, तो आपको थोड़े माइनर चेंजेस देखने को मिलते हैं, ज़्यादा कुछ मतलब कि अगर आप बात करते हैं वो 9 आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता था, ये आपको 10 परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। इस तरह कुछ सिस्टम में थोड़ा सा फर्क है, आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ दोस्तों एक हाईलाइटेड बात ये भी है कि इसके अंदर आपको 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। मतलब कि यहाँ 8GB रैम का आपको रैम कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी तगड़ा इस रेंज के अंदर आपको ये रैम कॉम्बिनेशन कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अब चलते हैं कैमरा की तरफ। दोस्तों जो कैमरा है इसके काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि यहाँ आपको 48 मेगापिक्सल का बैक की तरफ f1.8 अपर्चर कैमरा मिलता है, जिसके कुछ कैमरा सैंपल्स मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसके कैमरा कैसे आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ दोस्तों 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको दिया गया है, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देता है। और यहाँ दोस्तों आपको एक और सेंसर 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मैक्रो लेंस प्रोवाइड किया गया है। मैक्रो लेंस जो काफी अच्छी आपको मैक्रो शॉट्स प्रोवाइड कर रहा है। देख सकते हैं आपको कैसे मैक्रो शॉट्स और कैसी मतलब कि आपको डिटेलिंग में प्रोवाइड कर रहा है। फ्रंट की तरफ दोस्तों आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है f2.0 अपर्चर के साथ। और ये जो सेल्फी है दोस्तों ये एक वाटर ड्रॉप नॉच की है, ड्यू ड्रॉप नॉच कह सकते हैं। ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर आपको ये सेल्फी प्रोवाइड की गई है। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 45 mAh की बैटरी मिल जाती है, साथ में 18 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ इसके अंदर आपको टाइप सी की पोर्ट अवेलेबल करवाई गई है, तो माइक्रो यूएसबी से आपकी जो जान है वो छूट जाएगी, तो आप टाइप सी को एंजॉय कर सकते हैं। जिधर सीधा पुट्ठा जिधर उम्र दिला दो तो मतलब कि वो सिस्टम हो जाएगा। दोस्तों ये 3 कलर्स में फोन आपको अवेलेबल करवाया गया है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है, एक व्हाइट है। तो आपका जो भी मन चाहे वो ले सकते हैं कलर। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं कि ये फ़ोन है अगर हम 44,000 के अंदर बाय करते हैं तो इसके अंदर क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमें उभारेंगे कि 44,000 के अंदर ये फ़ोन लेना चाहिए, और क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि इसके अंदर कॉन्स हैं जो कि मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत अच्छे नहीं लगे। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ जो Vivo है इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर तो काफ़ी फास्ट होते हैं, इसके डिस्प्ले तो इतने काफ़ी अच्छे नहीं होते, लेकिन इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी फास्ट होते हैं। और ये Vivo जो कैमरा है बहुत अच्छे कैमरा होते हैं इनके। तो डिस्प्ले यहाँ दोस्तों आपको सुपर एमोलेड दिया जाता है, लेकिन दोस्तों ये वही डिस्प्ले है जो Vivo S1 के अंदर आपको देखने को मिला था 6.4 इंच का 1080p वाला 404 ppi वाला। ये वही पैनल है जो आपको Vivo S1 के अंदर देखने को मिलेगा, वही आपको S1 Pro के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम बात करें 30,000 की रेंज में आपको तकरीबन हर फोन के अंदर देखने को मिल रहा है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ इसके अंदर आपको थोड़ी सी प्रोसेसर की अपग्रेड देनी चाहिए थी Vivo को, लेकिन यहाँ नहीं दी गई, आपको प्रोसेसर वही रखा गया है। बस इसके अंदर मेन हाईलाइट ये बताई जा रही है कि इसके अंदर 8GB
रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज आपको प्रोवाइड की जा रही है। बात ये सच है कि आपको 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन प्रोसेसर को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए था। तो मुझे ये लगता है कि फोन जो है वो 44,000 के अंदर अच्छा फोन हो सकता है, लेकिन अगर प्रोसेसर को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाता तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। क्योंकि दोस्तों यहाँ इसके दो ही सेलिंग पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, जो इसके अंदर 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। क्योंकि इस रेंज के अंदर ये दो फीचर्स आपको बहुत कम फोन प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो इसके कंपेटिटर है Redmi Note 8 Pro और बहुत से फोन जो कि इसको डायरेक्टली कम्पीट कर रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि उनके लिए ये एक बेहतर फोन है जो चाहते हैं कि हमें एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी मिले, हमें अच्छा रैम कॉम्बिनेशन भी मिले, मल्टीटास्किंग हम अच्छी कर सकें। ये उनके लिए एक बेहतर फ़ोन है। लेकिन जो चाहते हैं कि हमें कम प्राइस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस भी लेनी है, हमें अच्छा कैमरा भी लेने, हमें डिस्प्ले से कोई मसला नहीं है, डिस्प्ले अगर कम भी हो तो सुपर एमोलेड ना भी हो, IPS भी हो, सर जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो फिर जा सकते हैं Redmi Note 8 की तरफ, क्योंकि वो आपको 30,000 में यही प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है। आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए और कैमरा चाहिए तो वो तकरीबन यही कैमरा आपको प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ बस आपको जो सेल्फी है वो वहाँ कम मिल रही है, यहाँ आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। तो मैं सोचता हूँ कि 44,000 के अंदर एक अच्छा फ़ोन है, लेकिन अब कहते हैं ना कि वो बहुत ही कमाल हो गया, वो वाला फ़ोन नहीं है। तो अगर आप बाय करने जा रहे थे, आपको ये फ़ोन पसंद है, ज़रूर से बाय कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यही परफॉर्मेंस आपको 30,000 वाला फ़ोन भी प्रोवाइड कर देगा। बस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको डिस्प्ले अच्छा लगा दिया गया है, जैसे कि आपको फ्रंट कैमरा अच्छा मिल रहा है, और कुछ इस तरह के फीचर्स हैं जो कि आपको मतलब कि ज़्यादा अच्छे प्रोवाइड कर रहा है वीवो, और वो फ़ोन्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपसे चार्ज किया जा रहा है 10 से 14,000 रुपये ज़्यादा। तो अगर आप मतलब कि बजट रेंज के अंदर अपनी पैसे को बचाते हुए खर्चना चाहते हैं तो वो भी खर्च सकते हैं। अगर आप खर्चना चाहते हैं पैसे को ज़्यादा और आपको चाहिए अच्छे अच्छे फीचर्स तो वो भी खर्च सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गई होगी Vivo S1 Pro जो है वो कैसा फ़ोन है, और आपको किस रेंज के अंदर अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।